विकासखंड करतरा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चिकनीपाली में धार्मिक आस्था और उत्साह के बीच श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का शुभारंभ बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम में शुरुआत में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई, जिससे पूरे गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में प्रथम दिवस पर गांव की माता बहनों ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर भव्य कलश यात्रा निकाली। ये यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंची। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे पूरा गांव भक्ति रस में सराबोर हो गया। कलश यात्रा में महिलाओं की सहभागिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। सिर पर सजे कलश मंगल गीत और ढोल नगाड़ों की ध्वनि से वातावरण और भी ज्यादा पावन बना दिया। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कथा यज्ञ के आयोजन में समस्त ग्रामवासी चिकनीपाली की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। गांव के बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के बैठने और प्रसाद वितरण की समुचित व्यवस्था भी की गई है। आयोजकों के अनुसार कथा का आयोजन कई दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा, वाचन, भजन, कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में गांव के आपसी भाईचारा, सहयोग और आध्यात्मिक वातावरण को भी बढ़ावा मिल पाएगा। ग्राम पंचायत चिकनीपाली का यह आयोजन क्षेत्र में श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया है। इस अवसर पर समस्त ग्राम पंचायत चिकनीपाली महाराज जी अपन परिचय बताते हुए आज ग्राम पंचायत चिकनीपाली में भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज कलश यात्रा गांव में भ्रमण करते हुए आज से शुभारंभ हो रहा है, जानकारी बताएंगे। जी मेरा परिचय है, मैं छत्तीसगढ़ का ही हूँ, दबरा थाना से जवारी मेरा गांव है और वहाँ से ये 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक ये दिव्य कथा श्रीमद् भागवत की यहाँ चलेगी और आज भव्य यहाँ कलश यात्रा प्रारंभ हुआ है। कुछ क्षण में यहाँ कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज भागवत महत्तम कथा होगी, इसमें खूब आनंद आएगी। यहीं से कथा प्रारंभ होगी। आप बताएंगे महाराज जी, सभी जो है जगह में भागवत कथा पुराण होती है, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है? भागवत करने से क्या लोगों की इसकी प्राप्ति होती है, थोड़ा जानकारी बताएंगे। इसमें सबसे बड़ी मुख्य कारण तो यह है भागवत कथा सुनने से मन को शांति मिलता है, तन को शांति मिलता है। भागवत कथा सुनने से मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है। भागवत कथा सुनने से भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाता है, राधा रानी की प्राप्ति हो जाती है। जो मन में इच्छा करोगे, क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष स्वयं कृष्ण भगवान जी है, इसमें किसी प्रकार की संदेह नहीं है। आप बताएंगे महाराज जी, जैसे कि कोई किसी की अकाल मृत्यु हुई रहती है तो जैसे भागवत करवाते हैं तो उससे उन लोग की आत्मा को, किसी का अकाल मृत्यु हुआ है तो भगवत शरण में आता है तो समझ लो उनका मोक्ष ही होता है। जिससे उदाहरण में आपको बता दूं कि यहाँ धुनकारी था, धुनकारी प्रेत योनि में चला गया था, लेकिन भागवत की शरणागत में आए, भगवान की शरणागत में आए तो उनको मोक्ष प्राप्ति हो गया। तो ऐसी है भागवत की कथा, महादिव्य कथा है। बिल्कुल में सभी लोगों को आना चाहिए, सभी को कथा में आना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। हमारी सनातन धर्म की प्रमुख प्रचार की ये शुद्ध ही है। अब बताएंगे महाराज, आज शुरुआत दिन है, कथा किसकी होगी आज? आज बहुत सुंदर दिव्य कथा है। यहाँ भागवत की महत्व के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगा। साथ में आप जो प्रश्न कर रहे थे कि किसी का काल मृत्यु हो जाता है तो उनसे क्या होता है उसमें, तो उसी प्रकार से आज ये भागवत के प्रथम दिन में ही ये धुनकारी मोक्ष की दिव्य कथा आपको सुनने को प्राप्त होगा। समस्त ग्राम पंचायत चिकनीपाली के माध्यम से यहाँ पे आयोजन हो रहा है भागवत कथा, तो उनके समस्त ग्रामवासी को आपके द्वारा क्या? मेरे तरफ से यही है, सबको शुभ आशीर्वाद है। ऐसी भगवान की दिव्य कथा यहाँ होते रहे और इसका खूब आनंद ले। और एक बार बोलेंगे जय जय श्री राधे।